बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवाल क्लासेज में। आज हम देख रहे हैं क्लास 8 न्यू लर्न वेल साइंस चैप्टर नंबर 6 के सभी क्वेश्चन आंसर। इससे पहले भी एक वीडियो हमने दिया था, उसमें हमने इस चैप्टर को कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके वहाँ पर देख सकते हो। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपकी इस सब्जेक्ट के जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, अपकमिंग वीडियोज़ हैं, वो आपको देखने को मिल जाए। लेटेस्ट प्रैक्टिस का पहला क्वेश्चन है जो कि एमसीक्यूज टाइप के हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, द फ्लोरा ऑफ एन एरिया इंक्लूड्स, यानी कि जो फ्लोरा किंगडम है उसमें किसी एरिया की कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है। ठीक है, तो इसका आंसर है ओनली प्लांट्स, यानी कि फ्लोरा में आपके प्लांट्स, जितने भी आपके प्लांट्स हैं वो सारे फ्लोरा जो टर्म है उसमें इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है, और जो एक और होता है फोना, उसमें आपके एनिमल्स किंगडम है, मतलब एनिमल्स सारे उसमें इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोडो इज एन, ठीक है, डोडो जो होता है वो आपके एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ में आता है, क्योंकि डोडो जो है एक फ्लाइटलेस बर्ड है जो कि पूरी तरह ख़त्म हो चुका है, मतलब उसका जो स्पीसीज़ है इस दुनिया में नहीं है। थर्ड है, द ऑर्गेनाइजेशन दैट मेंटेन द रेड डाटा बुक इज, ठीक है, तो IUCN इसका आंसर है। ठीक है, IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर। इसके द्वारा रेड डाटा बुक को मतलब मेंटेन किया जाता है। रेड डाटा बुक क्या होती है? रेड डाटा बुक एक बुक होती है जिसमें एंडेंजर्ड स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी है, द फर्स्ट नेशनल पार्क इज इन इंडिया। इंडिया का जो फर्स्ट नेशनल पार्क है वो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफोरेस्टेशन डज नॉट कॉज, यानी डिफोरेस्टेशन जो होता है उससे क्या नहीं होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग होती है, ड्राउट भी होता है, डेजर्टिफिकेशन भी होता है, सिर्फ साइक्लोन नहीं होता। ठीक है, क्योंकि साइक्लोन जो होते हैं वो कोस्टल एरियाज में आते हैं और उनका प्रोसेस अलग होता है। द टर्म बायोडाइवर्सिटी इज यूज टू बी डिस्क्राइब द नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है ये किसके लिए यूज किया जाता है? ठीक है, तो ये जो है लिविंग थिंग्स, यानी कि सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए ही यूज किया जाता है। इसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। आगे हम देख रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। जो पहला क्वेश्चन है, बुक लिस्ट ऑल एंडेंजर्ड एनिमल्स। ठीक है, तो वो अब रेड डाटा बुक होती है, अभी ऊपर ही इसका आंसर बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, स्पीसीज दैट आर फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया, यानी कि वो स्पीसीज जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती है, तो वो आपके एंडेमिक स्पीसीज होती है। ठीक है, जैसे डोडो जो अभी हमने पढ़ा था, डोडो एक्सटिंक्ट है बट वो भी एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती थी। पहले एंडेमिक थी वो, फिर वो अभी तो एक्सटिंक्ट है। ठीक है, और भी एग्जांपल्स काफ़ी हो सकते हैं, जैसे एशियाटिक लॉयन है जो कि गिर जो नेशनल पार्क है उसी में पाए जाते हैं, गुजरात में। आगे क्वेश्चन है, ब्लू व्हेल इज एन, ठीक है, ब्लू व्हेल जो होता है वो एंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ए प्रोटेक्ट एरिया वेयर ओनली एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ पर एनिमल्स को ही प्रोटेक्ट किया जाता है। ये वाला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन इंडिया। ठीक है, तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था। ठीक है, टाइगर के कंजर्वेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीशीज दैट दोज विच एक्सिस्ट इन लो नंबर एंड में सून बिकम एंडेंजर्ड। ऐसी स्पीशीज जो कि कम संख्या में है और वो सून ही, मतलब जल्दी ही एंडेंजर्ड कैटेगरी में आने वाली है, तो वो स्पीशीज जो होती है वो उन्हें हम वल्नरेबल स्पीशीज कहते हैं।
आगे आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वो है आपके ट्रू फॉल्स, जिनमें पहला क्वेश्चन है आपका एंडेंजर्ड स्पीशीज एनिमल्स आर नॉट सीन ऑन द अर्थ एनीमोर। तो ये बिल्कुल फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि एंडेंजर्ड जो स्पीशीज हैं वो तो हमारे अर्थ सरफेस पे देखने को मिलते हैं, वो एक्सटेंट नहीं मिलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ए नेशनल पार्क हैज़ ए लार्ज एरिया देन ए बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं ना, उनका एरिया बहुत ही लार्ज होता है, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही नेशनल पार्क भी होते हैं, ठीक है। जैसे इस चैप्टर में हमने पढ़ा था, जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व था, उसके अंदर ऑलरेडी एक नेशनल पार्क था और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी। तो कहने का मतलब बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं बड़े होते हैं, सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट है डिफोरेस्टेशन से हेल्प अस टू कंजर्व सोइल। तो ये भी फॉल्स है, बिकॉज डिफोरेस्टेशन से जो सॉइल कंजर्व नहीं होती, सॉइल का इरीजन होता है। नेक्स्ट है एशियाटिक लोइन इज एन एंडेमिक गिर फॉरेस्ट इन गुजरात। तो इसका आंसर मैंने अभी जस्ट पहले ही दिया था आपको, यस। एशियाटिक जो लॉइन है वो आपके एंडेमिक स्पीसीज में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। एनिमल लाइफ इज अनअफेक्टेड बाय डिफोरेस्टेशंस। तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि डिफोरेस्टेशन से ह्यूमन लाइफ, एनिमल लाइफ, ठीक है, सब अफेक्टेड होती है। नेक्स्ट है रिफोरेस्टेशन कॉज ग्लोबल वार्मिंग। तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि रिफोरेस्टेशन से ग्लोबल वार्मिंग नहीं होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है आपके डिफोरेस्टेशन से। रिफोरेस्टेशन से तो ग्लोबल वार्मिंग कम होता है, मतलब रिड्यूस होता है। अगर देखो वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर है, जिनमें पहला क्वेश्चन है आपका नेम एन एक्सटिंक्ट फ्लाइटलेस बर्ड। तो वो डोडो है, जो कि पूरी तरह ख़त्म हो चुका है, ठीक है। जैसे डायनासोर ख़त्म हो चुके हैं, डायनासोर भी एक्सटिंक्ट में होते हैं, वैसे ही आपके डोडो है। गिवन एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिवन एग्जाम्पल ऑफ थ्रेट स्पीसीज, ठीक है। तो वो आपके सी टर्टाइल है, एक एग्जाम्पल देना है, ठीक है। थ्रेटन्ड स्पीसीज वो होती हैं जिन्हें खतरा है। नेक्स्ट है वेयर इज द सिम्पलीपाल नेशनल पार्क लोकेट। तो सिम्पलीपाल जो नेशनल पार्क है वो आपके उड़ीसा में, उड़ीसा जो स्टेट है इंडिया का, वहाँ पे है। और उड़ीसा की एक डिस्ट्रिक्ट है मयूरभंज, उसमें है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल, ठीक है। लार्ज स्केल पर पेड़ों को काटना डिफोरेस्टेशन कहलाता है। नेक्स्ट है नेम ए नेचुरल कॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन। तो डिफोरेस्टेशन का जो नेचुरल कॉज है वो है आपके ड्राउट, ठीक है, सूखा, अकाल पड़ जाना। आगे हम देख रहे हैं कुछ शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर, जिनमें कि हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, ठीक है। तो देखो एन इकोसिस्टम इज एन कम्युनिटी। इकोसिस्टम एक कम्युनिटी है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जिनमें आपके प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और आपके माइक्रोज भी शामिल होते हैं। इन कंजक्शन विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, जो कि आपके जो नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं, जैसे अर्थ है, वाटर है, एयर है, ठीक है, इनके साथ में जुड़े हुए होते हैं। तो इस कम्प्लीटली जो सिस्टम होता है उसे हम क्या कहते हैं, इको सिस्टम कहते हैं। ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, यानी कि बायोटिक और एबायोटिक जो कंपोनेंट्स होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग जो कंपोनेंट्स होते हैं, वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं इस सिस्टम में। सो दैट इज इकोसिस्टम। नेक्स्ट है डिफाइन माइग्रेशन, ठीक है। तो माइग्रेशन को डिफाइन करते हैं। तो देखो माइग्रेशन इज द सेशनल मास मूवमेंट ऑफ द एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स जो होते हैं सेशनल वाइज मूवमेंट करते हैं, एक जगह से, एक पैलेस से दूसरे पैलेस पर माइग्रेट होते हैं, मतलब मूवमेंट करते हैं फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर पैलेस टू एस्केप एक्सट्रीम कोल्ड एंड टू ब्रीड, ठीक है। यानी कि वो अपने फेवरेबल क्लाइमेट में जाना चाहते हैं और वो जाते हैं, ठीक है। तो इसे हम माइग्रेशन कहते हैं। अब वो वहाँ जाके ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है, या फिर फाइंड फूड, ठीक है,
कुछ बर्ड्स होते हैं जो कि माइग्रेट करते हैं, कुछ फिशेज भी होती है जो माइग्रेट करती है अपने फेवरेबल एटमॉस्फेयर में जाने के लिए। बटरफ्लाई, ये सब क्या है, माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सी है आपका, व्हाट इज़ द एम ऑफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। यानी कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो एक्ट था जो कि 1972 में लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो उसका मेन एम क्या है, ठीक है। तो देखो इसका जो मेन एम है, देखो द मेन एम ऑफ दीज एक्ट्स इज टू प्रिजर्व एंड कंजर्व फॉरेस्ट। यानी कि फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना और उसको कंजर्व करना, एंड टू मीट टू द बेसिक नीड्स ऑफ पीपल लिविंग देयर, और जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनकी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करना। कहने का मतलब है फॉरेस्ट को कंजर्व करने का ही सबसे ज़्यादा बड़ा एम है इस एक्ट के लिए। आगे क्वेश्चन डी है, लिस्ट एनी 4 कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशंस। डिफोरेस्टेशंस के 4 कॉजेज आपको राइट करने हैं। तो हम पढ़ लेते हैं। देखो पहला देखो, ह्यूमन बीइंग्स आर मेन कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन। यानी इंसान सबसे बड़े कारण है डिफोरेस्टेशन के, क्योंकि इंसान जो होते हैं अपनी बेसिक नीड को कंप्लीट करने के लिए पेड़ों को काटते हैं, उनको, ठीक है। वी कट डाउन द ट्रीज टू फुलफिल आवर नीड्स। फॉरेस्ट आर क्लियर टू यूज ऑफ लैंड फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। खेती के लिए जो फील्ड तैयार किए जाते हैं तो उसके लिए भी फॉरेस्ट को कल्टीवेट किया मतलब कटिंग की जाती है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज। यानी कि हाउसेज का कंस्ट्रक्शन करने के लिए भी हम अपनी नीड है उसको कंप्लीट करने के लिए फॉरेस्ट को कट कर देते हैं, ठीक है। हाउस है, रोड है, फैक्ट्रीज है। नेक्स्ट रीजन है ओवरग्रेजिंग बाय द कैटल्स। यानी कैटल्स के द्वारा ओवरग्रेज कर लिया जाता है, मतलब जो कैटल्स होते हैं, पालतू जानवर होते हैं, ठीक है, वो भी मतलब कभी कभी ओवर ग्रेजिंग के कारण डिस्टॉर्ट कर देते हैं कुछ ग्रासलैंड्स को, या फिर जो भी आपके यंगर ट्रीज होते हैं, यंग ट्री होते हैं छोटे, मतलब ठीक है, उनको वो डिस्टॉर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है फॉरेस्ट फायर, जो कि एक नेचुरल कॉज है डिफोरेस्टेशन का। तो नेचुरल डाइजेस्टर जैसे फ्लड है, अर्थक्वेक है एंड ड्राउट है, ठीक है, पेस्ट है, फंगल डिजीज़ है, ये सभी नेचुरल कॉज हैं जो कि डिफोरेस्टेशन के कारण बनते हैं, ठीक है। अब ये आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर फिनिश है। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर, जिनमें पहला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन द एक्सटिंक्ट एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज़। तो देखो पहला हम देख लेते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ वो होती हैं जो कि पूरी तरह ख़त्म हो चुकी हैं, जो इस दुनिया में नहीं हैं, ठीक है। जैसे डायनासोर के बारे में आप सुनते हो, ये रहा आपका डायनासोर जो कि एक्सटिंक्ट है क्योंकि ये नहीं है। सम स्पीशीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स विच डू नॉट एक्सिस्ट एनीमोर, यानी जो कहीं भी नहीं है ऑन द अर्थ, उनको हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज कहते हैं। जैसे डायनासोर है, डोडो है जो कि फ्लाइटेड बर्ड है, ठीक है। और कुछ प्लांट स्पीशीज भी है जैसे नीलगिरी हॉली, ठीक है, क्राइपेंसी, ये क्या है, प्लांट स्पीशीज हैं जो कि पूरी तरह ख़त्म हो चुकी हैं। आगे देख लेते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंडेंजर्ड स्पीशीज वो होती हैं जिनको कि जो एक्सटिंक्ट बनने जा रही हैं, मतलब उनकी संख्या कम हो चुकी है, ठीक है। तो देखो देयर आर सम स्पीशीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर एट हाई रिस्क, यानी जिनके चांस है टू बिकम एक्सटिंक्ट, यानी एक्सटिंक्ट बनने के। सच स्पीशीज आर कॉल्ड एंडेंजर्ड स्पीशीज। देयर नंबर्स हैव बीन ड्रेस्टिकली रिड्यूज, मतलब जो इनका नंबर है वो बहुत ही कम होता जा रहा है, ठीक है। एंड ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ द देयर हैबिट्स, क्योंकि हम हंटिंग करते हैं और इनकी जो हैबिटेट्स हैं उनको डिस्ट्रक्शन करते हैं, इससे ये जो स्पीसीज़ है इनकी संख्या मतलब नंबर कम होता जा रहा है। उनमें है आपके जैसे इंडियन राइनोस है, ठीक है, एशियाटिक लोइन जो कि गिर वाला है, बताया है मैंने आपको, कुछ क्रोकोडाइल्स हैं बना, और आपके ब्लू वेल्स है, ये सब आपके एंडेंजर्ड स्पीसीज के ही एग्जाम्पल्स हैं। इनका रिकॉर्ड रखा जाता है रेड डाटा बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रोजेक्ट टाइगर।
व्हाट इज़ द प्रोजेक्ट टाइगर एंड वाई एंड व्हेन वाज इज लॉन्च्ड। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर जो है क्या है और इसको कब लॉन्च किया गया था। तो देखो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 में लॉन्च किया गया था, और टू सेव टाइगर्स फ्रॉम एक्सटिंक्स ड्यू टू द पोचिंग, यानी कि टाइगर की जो नंबर है वो कम होते जा रहे हैं, क्योंकि वो इसलिए उनके लिए ये एक्ट बनाया गया था जिससे कि हम टाइगर को सेव कर सकें। आगे देखो, इट्स ऑब्जेक्टिव से वाज टू सेफ गार्ड एट द सर्वाइवल। ठीक है, मतलब इनका जो ऑब्जेक्टिव है इस रूल का वो यही है कि टाइगर्स के लिए एक तरह से सेफ गार्ड की तरह वर्क करता है, एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री, और टाइगर की पॉपुलेशन का, ठीक है, मेंटेनेंस करना और उसको इंक्रीजमेंट करना। वैसे टाइगर रिजर्व वर भी क्रिएटेड, इंडिया में जो है काफ़ी टाइगर रिजर्व हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार बनाए गए हैं। इनमें 47 टाइगर रिजर्व हैं जो कि हमारे 18 स्टेट्स में है। ठीक है, दिस प्रोजेक्ट वाज हेल्प्ड इन स्ट्रेनिंग द हैबिटेट विच हैज़ हेल्प्ड इन द इंक्रीज ऑफ टाइगर्स। ठीक है, तो ये जो टाइगर प्रोजेक्ट था इससे टाइगर का जो नंबर है उसको बढ़ाने में हेल्प मिली है, टाइगर को कंजर्व किया जाता है। आगे क्वेश्चन सी है, व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ द डिफोरेस्टेशन ऑन द एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट पर डिफोरेस्टेशन के क्या क्या इम्पैक्ट हैं, मतलब अफेक्ट हैं, तो वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखते हो यहाँ पे डिफोरेस्टेशन हैज़ एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, जिसमें पहला है आपका अफेक्ट बैलेंस इन नेचर, यानी डिफोरेस्टेशन से हमारे नेचर का बैलेंस अफेक्ट होता है। कैसे होता है देख लो। फॉरेस्ट सर्व एज भी होम टू बी वेराइटी ऑफ द एनिमल्स, यानी फॉरेस्ट जो होता है काफ़ी एनिमल की वेराइटी का होम होता है, घर होता है, और वो एनिमल्स होते हैं वो इस पर डिपेंडेड होते हैं अपने फूड के लिए। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, अगर हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्ट कर देंगे, मतलब फिनिश कर देंगे, देन ये सारे एनिमल्स अफेक्ट होंगे एंड फूड चेन्स अफेक्ट होगी। ठीक है, और बैलेंस जो है हमारे नेचर का वो भी अफेक्ट होगा। सेकंड है आपका ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, देखो एज वी हैव ऑलरेडी लर्न, जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रीज जो होते हैं वो CO2 का यूज करते हैं और अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। सो व्हेन फॉरेस्ट आर कट डाउन, लेकिन जब हम फॉरेस्ट को काट देंगे तो फिर CO2 को कौन यूज करेगा। ठीक है, और CO2 का यूज नहीं होगा तो CO2 का लेवल एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, आपका ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, क्योंकि जो CO2 होता है वो टेम्परेचर का अच्छा एब्जॉर्बर होता है। ठीक है, तो वो एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेगा, इससे हीटिंग ज़्यादा बढ़ेगी। नेक्स्ट है डिस्टर्ब्स द वाटर साइकिल। ठीक है, तो अगर हम डिफोरेस्टेशन करते हैं तो उससे वाटर साइकिल है वो भी क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। कैसे देखो, ट्रीज ब्रिंगिंग रैन, यानी ट्रीज हमें पता है ट्रीज से क्या होती है, बरसात होती है, बिकॉज वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस करते हैं जिससे क्लाउड्स फॉर्मेशन तैयार होता है। आगे देखो, द डिक्रीज इन नंबर ऑफ ट्रीज, अगर ट्रीज का नंबर डिक्रीज होगा यानी फॉरेस्ट जो है डिक्रीज होंगे, देन रेनफॉल भी डिक्रीज होगा, और रेनफॉल डिक्रीज होगा तो फिर तो आपको वाटर जो साइकिल है वो भी डिस्टर्ब होगा। नेक्स्ट है डेजर्टिफिकेशन, मीन्स होता है कन्वर्टिंग टू डेजर्ट। देखो, कटिंग डाउन ऑफ द ट्री इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक न्यूट्रिशन कंटेंट टेक्सचर ऑफ द सोइल। ठीक है, इन सब में डिफोरेस्टेशन का इफेक्ट होता है, और डिफोरेस्टेशन से जो टॉप सोइल होती है हमारी अर्थ सरफेस की, ठीक है, वो एक्सपोज हो जाती है, और जो नेक्स्ट जो सरफेस होती है वो एक तरह से ऊपर आ जाती है जो कि रॉकी होती है ना, एंड उसमें ह्यूमस की क्वांटिटी भी क्या होती है, लेस होती है। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपकी जो मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी डाउन होती है और वो धीरे धीरे डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसे डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। और भी है इम्पैक्ट, जैसे रिड्यूस वाटर टेबल। ठीक है, वाटर टेबल जो होता है वो भी रिड्यूस होता है, बिकॉज डिफोरेस्टेशन जो होते हैं वो वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी है सॉइल की उसको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अगर मान लीजिए सॉइल वाटर को होल्ड ना करेगी, ठीक है, तो फिर वाटर टेबल का लेवल तो डाउन रहेगा ही ना। अगला है वाटर लॉस, हैबिटेट लॉस। देखो,
लॉस ऑफ प्रीशियस वाइल्ड लाइफ इन द मेजर इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन, यानी जो वाइल्ड लाइफ है, जंगली जानवर है, ठीक है, उनका हैबिटेट जो है वो ख़त्म हो जाएगा अगर हम इस चीज़ को फिनिश करते हैं, मतलब फॉरेस्ट को हम अफेक्ट करते हैं तो। सो द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मैनी वाइल्ड लाइफ्स आर डिस्टर्ड ड्यू टू द डिफोरेस्टेशन एज ए रिजल्ट सम एनिमल्स डाई वाइल सम अदर माइग्रेट। इससे क्या होगा, फॉरेस्ट को काट दोगे तो क्या होगा, कुछ एनिमल तो मर जाएंगे, कुछ जो एनिमल्स है वो अपने पैलेस से किसी दूसरे पैलेस पर चल जाएंगे, यानी कि माइग्रेट कर जाएंगे। आगे है डिफ्लेक्शन ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है, रिसोर्सेज का भी डिफ्लेक्शन होता है डिफोरेस्टेशन से, बिकॉज जैसे वुड है, फूड है, फोडर है, मेडिसिन है, ये सभी चीज़ें हमें प्लांट से ही मिलती है, इसलिए। आगे क्वेश्चन नंबर डी है लॉन्ग का, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द डिफोरेस्टेशंस एंड द रिफोरेस्टेशंस, ठीक है। तो देखो हम देखते हैं इनमें डिफरेंशिएट। तो देखो डिफोरेस्टेशन मीन्स क्या होता है, तो देखो दिस प्रोसेस रेफर्स टू द क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट को काटना। और जबकि रिफोरेस्टेशन मीन्स क्या होता है, देखो दिस प्रोसेस आर रेफर्स टू बी प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इन ऑर्डर टू कंजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। इसका मतलब होता है पेड़ों को काटना, जबकि इसका मतलब होता है पेड़ों को लगाना। दिस प्रोसेस लीड्स टू ड्राउट, मतलब अगर आप डिफोरेस्टेशन करते हो तो ड्राउट है, फ्लड है, एस और डेजर्टिफिकेशन है, ठीक है, और सॉइल इरोजन है, ये सभी चीज़ें हो, होती है, इम्पैक्ट है, अभी हमने जस्ट पढ़ी थी। और अगर डिफोरेस्टेशन करते हैं तो बाकी ये जो चीज़ें हैं, ड्राउट है, ये सब क्या होते हैं, प्रिवेंट होते हैं, ठीक है। आगे है एक और रीज़न, दिस प्रोसेस कैन कॉज बेसिस हार्म टू अस, यानी कि हमें हार्म करती है, जबकि और जो रिफोरेस्टेशन आपको बेनिफिशियली होती है। आगे एक और क्वेश्चन है ई, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ रिसाइकलिंग पेपर, पेपर को रिसाइकलिंग करने का क्या एडवांटेज है। तो देखो पेपर को रिसाइकलिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पेपर जो होते हैं वो वुड पल्प से बनते हैं, यानी कि लकड़ियों से बनते हैं, ठीक है। तो पेपर डिपेंड है, ठीक है, ट्रीज पर। तो देखो सेव फॉरेस्ट ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट डाउन, अगर हम पेपर को बचाएंगे तो हम पेड़ों को भी बचा रहे हैं। सेकंड है सेव्स वाटर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, अगर हम पेपर को बचाएंगे तो पेपर बनाने में जो वाटर यूज़ होता है वो भी हमारा सेव होगा। नेक्स्ट है सेव एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब अगर हम पेपर को बचाते हैं तो हम एनर्जी को भी सेव करेंगे, क्योंकि पेपर को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है रिडक्शन इन हार्मफुल केमिकल यूजेज इन पेपर मेकिंग, यानी पेपर को बनाने में काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल जो आपके केमिकल्स यूज किए जाते हैं तो उनका भी रिडक्शन होगा। नाउ हम बात कर लेते हैं आपके टाइम टू क्वेश्चन आंसर्स की। ये आपके पेज नंबर 83 पे हैं ये क्वेश्चंस, जिनमें ट्रू फॉल्स हैं। तो देखो डिफोरेस्टेशन कैन रिजल्ट इन डेजर्टिफिकेशन, तो ये बिल्कुल सही है, हमने अभी जस्ट पढ़ा है। नेक्स्ट है डिफोरेस्टेशन हैज़ एडवर्स इफेक्ट ऑन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए पैलेस, बिल्कुल ये भी सही है। साइबेरियन क्रेन्स कम्स टू इंडिया ड्यूरिंग विंटर, ये भी सही है, तीनों ही ट्रू है। ह्यूमन्स आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्रेशन, ये फॉल्स है, क्योंकि ह्यूमन रेस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लाइमेट चेंज हैव नो इफेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी, तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होने से बायोडाइवर्सिटी पर इफेक्ट होता है। आगे हम देखते हैं पेज नंबर 81 पे आपके टाइम टू क्वेश्चन आंसर है, जिनमें पहला क्वेश्चन है एनिमल्स टू एस्केप फ्रॉम कोल्ड, अच्छा माइग्रेट, ठीक है, इसमें माइग्रेट आएगा पहले में। सेकंड है प्रोजेक्ट टाइगर बार लॉन्च्ड है, तो 1973। अगला है कंजर्व रेयर एंड थ्रेंट स्पीशीज, ठीक है, कंजर्व रेयर एंड थ्रेंट स्पीशीज, तो इसमें आएगा आपके रेटाटा बुक। अगला है इन फॉरेस्ट्री ग्रेजिंग कल्टीवेशन एंड फ्री एंट्री ऑफ द पीपल आर नॉट अलाउड, ठीक है, तो इसमें आएगा आपके नेशनल पार्क्स। अगला है इज एन एरिया वेयर ओनली एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। मेक्स द लॉन्गेस्ट माइग्रेशन, ठीक है, तो लॉन्गेस्ट जो माइग्रेशन है वो आपका है, इसका आंसर है आपका आर्टिक टर्न, ठीक है, आर्टिक टर्न है जो कि साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ क्या करता है, माइग्रेट होता है।
तो ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है। तो ये चैप्टर के जो जितने भी क्वेश्चन आंसर थे एक्सरसाइज के और बाकी के टाइम टू आंसर सारे कंप्लीट है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी इस चैनल को शेयर करें ताकि सब्सक्राइबर भी बढ़े और सबको पढ़ने के लिए भी आपका क्वेश्चन आंसर मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो को भी लाइक कर दीजिए।